अब मध्य प्रदेश में भी अलर्ट देखने को मिलने लगा है। अयोध्या में दान चोरी के मामले को लेकर अब चर्चा बहुत तेज है और पहरा मध्य प्रदेश में भी नजर आने लगा है। अयोध्या में दान राशि चोरी मामले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सबक लिया है। मध्य प्रदेश में एक्सपर्ट कमेटी बनने जा रही है। डिजिटल दान सिस्टम भी तैयार होगा। महाकाल और ओंकारेश्वर में ये नई व्यवस्था लागू होने वाली है। क्यूआर कोड के जरिए दान वाली व्यवस्था नजर आएगी। तो अयोध्या राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावा चोरी होने का मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। यही कारण है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान राशि के प्रबंधन को लेकर उठे विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में दान और चढ़ावे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित मंदिरों की व्यवस्था का अध्ययन कर एक नया प्रबंधन मॉड्यूल तैयार किया जाने वाला है, जिसे चरणबद्ध तरीके से महाकाल लोक, ओंकारेश्वर सहित प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में लागू किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में दान राशि के संग्रहण, निगरानी और उपयोग की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के कई बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में डिजिटल दान प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार क्या करने वाली है, अब जरा मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। कौन कौन से वो मंदिर है, वहां किस तरह की व्यवस्था होगी। अब जरा देखिए, पारदर्शिता के प्रमुख उपाय किए जाएंगे मंदिरों में नई व्यवस्था के तहत। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देते हैं, दान पेटियों की कड़ी निगरानी करने की व्यवस्था अब इस नई प्रणाली में रहने वाली है। इसके अलावा वीडियोग्राफी और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी होगी। चंदे को लेकर काउंटिंग के दौरान भी ऑनलाइन दान और क्यूआर कोड व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि दानदाताओं के पास भी इस बात का कोई आधार रहे। बैंक के माध्यम से राशि जमा कराएंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो और पारदर्शिता बनी रहे। आय व्यय का पृथक लेखा जोखा रखा जाएगा ताकि दोनों को मिलाया जा सके, टैली किया जा सके। यह व्यवस्था प्रशासनिक निगरानी में होगी। गणना प्रक्रिया पारदर्शी होगी ताकि कहीं कोई उसमें से चोरी ना कर सके। प्रमुख मंदिरों में हर जगह क्यूआर कोड लगाए जाएंगे ताकि दानदाता को कहीं किसी के पास न जाना पड़े। गुप्त दान करना हो, अपना स्कैन करिए और मंदिर में आप सीधे दान कर दीजिए। लेकिन अब इस मसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, संस्कृति मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। राम मंदिर का मामला आने के पहले ही सीएम साहब ने उस समीक्षा बैठक में दिया हुआ है। तो इस पर कुल मिला के ये है कि ये प्रोसेस चल रही है और उसकी एक कमेटी बना के वो कमेटी अध्ययन करेगी। जो बड़े मंदिर हैं जिनका एक व्यवस्थित मैनेजमेंट चलता है, साउथ में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनके मॉडल का अध्ययन करके उसको फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले समय में अपन उसकी कार्य योजना बना के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि आने वाले भविष्य में क्या व्यवस्था होंगी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या व्यवस्थाएं मंदिरों में चल रही है, अब जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर दान पेटियां निगरानी में खोली जाती हैं, उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है और उसमें से पैसा निकलता है। प्रशासन और मंदिर समिति की मौजूदगी में ये दान पेटियां खुलती है और फिर उस चंदे की निगरानी होती है। निर्धारित दिनों पर यह दान पेटी खुलती है, पूरा प्रशासनिक अमला होता है और वो वहां पर काउंटिंग करता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है कि 1 रुपया भी इधर से उधर ना हो। डिजिटल दान व्यवस्था भी यहां पर की गई है ताकि दानदाताओं को भी दिक्कत ना हो। शीघ्र दर्शन से प्राप्त राशि 100% ऑनलाइन जमा होती है ताकि उसका जो काउंटिंग है वो होती रहे। राशि की गणना और उपयोग पर निगरानी रखी जाती है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। पारदर्शिता यहां पर बरती जाती है। अब बात महाकाल मंदिर की कर लेते हैं। डिजिटल और नकद दान यहां पर लिया जाता है। यह व्यवस्था महाकाल मंदिर में देखने को मिलती है। नकद, ऑनलाइन और क्यूआर कोड की भी सुविधा महाकाल मंदिर में नजर आती है। इतना कि नहीं, सीसीटीवी निगरानी में राशि की गणना की जाती है जो दान महाकाल मंदिर में आता है। राशि पारदर्शी कांच कक्ष में गिनी जाती है ताकि हर तरफ से निगरानी उस कक्ष में होती रहे। यही कारण है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीसीटीवी निगरानी के बीच गिनती की जाती है ताकि हर एक चीज रिकॉर्ड में रखे, रिकॉर्ड होती रहे और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो फिर उसे क्रॉस चेक किया जा सके।
मगर इधर अयोध्या में राम मंदिर में कथित तौर पर हुए चंदा चोरी का मामला अब राजनीतिक का तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर चंदे और जमीन खरीदी में अनियमितताएं हुई है और चंपत राय को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। पहले तो राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हुआ, उसका पता ही नहीं पड़ा कहां गया। अब भी मंदिर का पैसा आया तो ये चंपत राय जी ने जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार किया और वहां ये टेम्पररी अधिकारी कर्मचारी बना लिए। ये चंपत राय के खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको काहे के लिए बैठे हुए? उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और दूसरे एक अनिल भी उनके वहां पे डायरेक्टर हैं, उनको भी निकालना चाहिए।